Dance the night away. Live your life and stay young on the wall. Dance the night away. Let somebody drink the I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी एंड बेबी। और यहाँ सिद और सिद के पापा दोनों स्कूटी पे बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। स्माइल बेबी, स्माइल। शॉपिंग कर रहे हैं क्या तू? सिद, हेलो, हाय, हेलो कुनू, हेलो बेबी, हेलो सिद। कहाँ लेटा दिया तेरे को? कहाँ लेटा हुए तू? शॉपिंग करके घर आने के बाद मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कोई क्लिप ऐड करूं। और अभी रात के हो गए हैं 11 और अभी हम घर से निकले हैं। रात को 12:30 के लगभग हमारी ट्रेन है दिल्ली से। और ये देखिए हमारा सामान, हम यहाँ से शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ रूम खाली करना है, इसलिए सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। से दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर आ गई हमारी ट्रेन और सर्दी भी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ साथ में था तो उसका भी ध्यान रखना था। फिर हम ट्रेन में बैठ गए हैं और जो टिकट थी वो एसी में थी, तो इसका काफ़ी बेनिफिट रहा सिद्ध के लिए। और सुबह 5:30 बजे हम सीकर उतरे हैं। सामान ज़्यादा था इसलिए मुझे दीपक को बुलाना पड़ा और ये सामान भी उतरवाने के लिए आया। और इसका मेन जो था आने का रीज़न वो ये था, दोनों मामा भांजा। तो अभी पहुंच गए हैं भैरू जी के मंदिर। और मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पे जो पानी का जो क्लच था वो किसी ने बहुत ही ऊपर रख दिया। तो ये हाइट का कुछ तो फर्क पड़ता है ना, कहीं तो हाइट काम आती है ना। तो अभी मैं इनको नहलाऊंगी। मुझे इतना कुछ पता नहीं है, तो मुझे जैसे जैसे बताया जा रहा है मैं वैसे वैसे कर रही हूँ, यानी कि मैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। वीडियोस में, फ़ोटोज़ में खुद को देखकर लगता है कि यस, मैं डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। हाँ, जापे का असर आता ही है। और अभी मैं अंदर जो भैरू जी महाराज हैं उनको नहला रही हूँ। उनको नहलाने के बाद उन्हें तेल घी सब चढ़ाते हैं और जो नौसेरा बोलते हैं, यानी कि जो भी भैरू जी महाराज की तुम जो भी चीज़ें चढ़ा रहे हो उन सबको काउंट करके वो सब 9 किलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू हैं जो मोट होते हैं वो हैं और नमकीन हैं, इन सबको मिला के 9 किलो हुआ है। और भैरू जी महाराज के नौसेरा चढ़ाते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं वो या तो तुम खा लो प्रसाद के रूप में और उसे वापस घर पे नहीं लेके जाते। सिर्फ
बहुत रो रहा था क्योंकि जो लेडीज़ें थी वो गीत गा रही थी और इसे ना शायद अच्छा नहीं लग रहा था या फिर ये सुन के अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो ये बहुत रोए जा रहा था। इसे चुप करवाना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतना तेज़ ये बिल्कुल नहीं रोता, और ये रोता नहीं है ना तो ना जब ये रोता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा हंसता खेलता रहता है और ये वैसे ही अच्छा लगता है। ये मुझे पहचान भी नहीं रहा था इतना, क्योंकि मैंने राजपूती ड्रेस पहनी थी, घूंघट लगाया हुआ था, तो ये इतने ना अच्छे तरीके से मुझे पहचान भी नहीं रहा था। ये बहुत तेज़ रोए जा रहा था और इसको रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सिद्ध का जड़ूला मालासी चढ़ा दिया मैंने और सालासर बालाजी के भी चढ़ा दिया। तो आज इसका लास्ट जड़ूला बचा हुआ है, तो ये जड़ूला भैरव जी महाराज के भी चढ़ा देंगे। उसके बाद मैं मोठ और लड्डू ये सब भैरव जी महाराज को खिला रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। सिद्ध रो रहा था तो मैं उसे बस चुप करवाने में लगी थी। मैं उसे देख रही थी बारी बारी कि शायद मैं बोलूँ तो ये चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। पैसिफायर भी कोई काम नहीं आ रहा था उसके, वरना तो पैसिफायर लेते से चुप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पैसिफायर भी कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ मैं बोल रही हूँ कि लाओ मुझे दे दो सिद्ध, क्या पता मुझे देख के वो फिर चुप हो जाए, तो मैं उसे अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, उसे मैं बोल रही हूँ। और एक गुड मॉर्निंग ऐसा वर्ड है जिसे सुन के ये हमेशा स्माइल करता है, तो मैं सबके सामने गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल चुप नहीं हो रहा था। लास्ट मैंने उसे गोदी में लिया और उसे हिलाया। उसे जुकाम भी लगी हुई थी, इस वजह से भी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जो भैरव जी महाराज के नारियल था वो पधरा रहे हैं, और घी और तेल चढ़ता है तो वो काके सा चढ़ा, मैंने चढ़ा दिया था, जो बचा हुआ था वो काके सा चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। पहले बोला जाता था कि अगर भैरव जी महाराज का नौसेरा नहीं करते तो जो बच्चे होते थे वो नीले पड़ जाते थे, तो इस वजह से ना भैरव जी महाराज का नौसेरा करते हैं। ये अभी मैं सिद्ध को धोक लगवा रही हूँ भैरव जी महाराज की, टीका लगाया काकी ने, और अभी उसके थोड़े से सर के बाल वो उतार के और भैरव जी महाराज के चढ़ाएंगे। यहाँ वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था ये। और इस दिन ना पीला पहना जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बच्चे होने के बाद में कोई भी शुभ काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पीला पहन के पीला ओढ़ के ही किया जाता है। यस, मैं भी मम्मी बन गई हूँ, सिद्ध मेरे पास है, तो अब से मैं भी हर काम में पीला पहनूंगी, पीला ओढ़ूंगी। और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि एक स्त्री को ये मौका मिले कि वो पीला ओढ़े या पीला पहने, इसके बिना शायद वो अधूरी है। जो अब मैं भैरव जी महाराज के फेरी लगाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे सिद्ध को हमेशा स्वस्थ रखें, अच्छा रखें,
हमेशा उसे धन संपत्ति से निपुण करें, क्योंकि एक माँ की अपने बच्चे के लिए यही दुआ होती है। अभी से चुप हो गया था। यहाँ सब लेडीज़ें बैठी हैं बाहर, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं है कि सारी लेडीज़ें अंदर आ जाए, इसलिए सब बाहर बैठी हैं और जो गीत होते हैं गीत गा रही हैं। यहाँ जो भी प्रसाद होता है, मोहर, लड्डू और नमकीन, इन सब का जो नाश्ता होता है वो सारी लेडीज़ें यहीं बैठ के खाती हैं, घर नहीं ले जाया जाता। ये तो सभी यहीं पे खा रही हैं। भाई साहब जो हैं वो पकड़ा रहे हैं और काकी सा हैं तो सबको डाल डाल के दे रहे हैं। और मैं तो वैसे ही भूख हूँ क्योंकि मेरे पास तो सिद्ध है, तो बस मैं उसे चुप करवाने में लगी हुई हूँ। और यहाँ सिद्ध चुप होके सो गया। फिर गांव में दूसरे भैरव जी महाराज हैं, तो वहाँ भी सेम ऐसे ही पूजा करनी थी, तो अभी हम वहाँ गए हैं और यहाँ पे भी भैरव जी महाराज की पूजा करेंगे और सिद्ध का जड़ूला उतारेंगे। वहाँ पे जैसे पूजा हुई थी सेम पूजा यहाँ पे भी होगी। पहले उनको नहलाना रहेगा, उसके बाद उन्हें तेल या घी से स्नान करवाना रहेगा, चढ़ाना रहेगा। फिर जो प्रसाद होते हैं प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा और लास्ट में तुम्हें उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा और फेरी देनी पड़ेगी। और जो नारियल होता है वो हमेशा एक पुरुष ही पधारता है, क्योंकि स्त्री को मना किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो अभी मैं सिद्ध को फिर धूप लगवाऊंगी भैरव जी महाराज की, और फिर सिद्ध को मैं वही आशीर्वाद दूंगी नहीं, दिलवाऊंगी भैरव जी महाराज से। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, आशीर्वाद तो वही देंगे। इन सब से ना मैंने एक चीज़ सीखा है कि तुम्हें ना अपना मन साफ रखना है। चाहे तुम किसी भगवान के सामने बैठे हो या चाहे तुम किसी इंसान के सामने बैठे हो, तुम्हारा मन साफ रहेगा ना तो सब तुम्हारे साथ अच्छा होगा। मन साफ नहीं रहेगा तो तुम चाहे कितनी भी पूजा करो, कितने भी पाठ करो, कितने भी मंदिरों में जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सिर्फ मन साफ होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे भी सिद्ध के सर के थोड़े से बाल उतार के भैरव जी महाराज के चढ़ाएंगे। और यहाँ पे अब सिद्ध का सारा जो जड़ूले का और जो मंदिर में भगवान के जो आशीर्वाद लेना था वो सारा जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो अब सिद्ध को मैं हर कहीं ले जा सकती हूँ, उसे किसी चीज़ का डर भी नहीं रहेगा। ऐसा बोला जाता है कि जब तक जड़ूला नहीं उतरता बच्चों के तो बच्चे डर जाते हैं, अकेले नहीं रह पाते, उन्हें कहीं ले जा नहीं सकते, डर रहता है। बोला जाता है कि डर रहता है, बच्चे डर जाते हैं। लेकिन अब सिद्ध का सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो सिद्ध हर कहीं जा सकता है, खेल सकता है, और मैं भी बिल्कुल फ्री हो गई। कि जो नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र है वो कहीं दूर हो जाएगा, जिस वजह से मैं शायद टाइम पे नहीं आ पाऊँगी, मैं कभी कभी आ पाऊँगी। इस वजह से मैंने 1 साल में ही सिद्ध के जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए। ये कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने ली थी। Thanks for watching my vlog. Good night.